2023 is also a big year for India, which has taken over the presidency of the G20 group of major world economies. Educated summit will be the handover of the G20 presidency to India. The country G20 के देश में भारत पहली बार सबकी देखा गई है बता भाई ने बहुत कर दिया कि G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर। रिसेंटली पुणे में G20 की मीटिंग जो है कंडक्ट की गई थी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं G20 है क्या। G20 जो है 20 इमर्जिंग और डेवलप और अंडर डेवलप इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जो 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उसको तैयार किया गया था। इस G20 का एजेंडा जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने का था, लेकिन 2008 में जो दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उससे वेस्टर्न नेशन जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन नेशन जो है उनको बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ था। तो उसको G20 का जो एजेंडा जो है उसको एक्सपांड करके हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारे ब्रांचेस में उसको एक्सपांड किया गया। और G20 नेशन जो है दुनिया की 60% लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया का 75 फॉरेन ट्रेड जो है G20 नेशंस में होता है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है G20 नेशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और दुनिया की $80 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो G20 नेशन को मिलाकर बनती है। G20 की प्रेसिडेंसी और G20 किस तरह से काम करता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज में हर साल रोटेट होती है। इस साल G20 की प्रेसिडेंसी जो है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। G20 की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक ट्रॉइका होता है, जो ट्रॉइका जो कंसिस्ट होता है प्रीवियस प्रेसिडेंसी, करंट प्रेसिडेंसी और अपकमिंग प्रेसिडेंसी। हमारे इंडिया की जो प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करने के लिए ट्रॉइका जो है प्रीवियस प्रेसिडेंसी जो थी वो इंडोनेशिया के पास थी, करंट प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास है और अपकमिंग प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राज़ील के पास है। G20 जो है वो काम किस तरह से करता है। G20 जो है बेसिकली कंसिस्ट G20 के नेशन जो होते हैं वो अपने अपने शेरपा को अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटिंग में आमंत्रित करते हैं या उन्हें न्योता देते हैं। और जो शेरपा जो होते हैं, जिस तरह से हिमालय में आप अगर कहीं पे भी जाते हो किसी भी माउंटेन में क्लाइंब करने के लिए, तो वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए शेरपाज होते हैं, उसी तरह से G20 में भी शेरपाज होते हैं। और दूसरी बात, दूसरे जो ग्रुप जो होते हैं G20 के जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल बैंक और अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, जो इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। इंडिया और G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली दिसंबर 2022 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होकर इंडोनेशिया से आ चुकी है। एक साल तक ये प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास रहने वाली है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने G20 का लोगो और थीम को अनावरण कर दिया है। इंडिया के लिए G20 की थीम जो है वो वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली रहने वाली है। इंडिया में 200 से ज़्यादा मीटिंग जो है G20 नेशंस के अलग अलग 50+ सिटीज़ के अंदर होने वाली है। इन मीटिंग्स में इंडिया को डेवलपमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन जैसे बड़े बड़े नेशंस से एक इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास लाने की। दूसरी बात जो है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा हमारा जो रिफॉर्म है इन UPI उसको रिप्रेजेंट करके पूरे दुनिया में इस UPI को लागू करने का। उससे हमारे ओवरसीज सिटीजन जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद
इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन जो कंडक्ट किया गया था वो इंडिया में किया गया था, और उसका जो केस स्टडी जो है वो रिप्रेजेंट करने की इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। लेकिन भी बहुत सारे चैलेंजेस भी है। रिसेंटली कोविड-19 के बाद इंडिया के पास है अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ऊपर से रशिया और यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है। इसके बाद इन सभी के बावजूद इंडिया को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक भी नेशन के लिए एक प्लान को रिप्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी भी है। दुनिया में किस तरह से शांति बनाई जा सकती है इसके रिगार्डिंग भी एक अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के पास है। आपने अगर देखा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो शांति दूत होते हैं वो इंडिया के सबसे ज़्यादा शांति दूत इंडिया के होते हैं, और ऊपर से उन्हें मेडल भी दिया गया चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।